सभी लोगों को नमस्कार, हार्दिक स्वागत है। आज मैं फिर से बात करने वाला हूँ एक अलग मुद्दे को लेकर के। जिस मुद्दे को लेकर के मैं बात करने वाला हूँ उनसे आप वाकिफ़ भी होंगे और बहुत सारे न्यूज़ चैनलों के माध्यम से आप उनके विषय में जानकारी इकट्ठा कर चुके होंगे। मैं बात कर रहा हूँ अवैध सिंह जी के लेकर के। वही अवैध सिंह जो आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके हैं और आजकल भिखारी जैसी ज़िंदगियों में अपने आप को लीन पाते हैं। और उन्हें यही लगता है, उनका एक वक्तव्य दिया गया है, मैंने भी देखा न्यूज़ में। उन्होंने कहा है, ज्ञान के पीछे चलते जाओ और यहीं तो पहुँचोगे। कहाँ पहुँचोगे? अरे भाई, मतलब ये तो हद हो गई। ज्ञान का मतलब तो आपको पता है ही नहीं, है ना? आप कुछ भी बके जा रहे हैं कि ज्ञान के पीछे चलते जाओ। अरे भाई, किस ज्ञान की आप बात कर रहे हैं? क्या कबीर साहब मूर्ख थे? गौतम बुद्ध मूर्ख थे? महावीर ने अपनी ज़िंदगी ऐसे ज्ञान के पीछे भटका और कहीं भी पहुंच गए? जीसस मूर्ख थे? मोहम्मद साहब बिल्कुल घोचू थे, है ना? मतलब कुछ भी चले आ रहे हैं। अच्छा हाँ, इसमें जानने वाली आवश्यक चीज़ ये है कि वो जिस ज्ञान की बात कर रहे हैं उसका नाम है अविद्या, जिसको हम जैसे महान व्यक्ति क्या करते हैं, पूरे संसार की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ भारत की बात कर रहा हूँ, पूरे देश में, पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी किसी ने ज्ञान अर्जित की, पहली बात तो वो ज्ञान है नहीं। उस ज्ञान का उपनिषदों में, गीताओं में अर्थ पाया गया है वेदांत दर्शन के अनुरूप कि वो जिस ज्ञान की बात करते हैं उसका नाम अविद्या है। और उसमें कुछ श्लोक ऐसे भी हैं जिनका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट मैं आपको कर देता हूँ। उसमें ये भी कहा गया है कि अगर इस संसार में अमरता के साथ जीना है, ठीक क्या, अगर इस संसार में अमरता के साथ जीना है तो अविद्या और विद्या दोनों चाहिए। जिसको हम लोग ज्ञानी समझते हैं जैसे वैज्ञानिक स्तर पर कि इन्होंने इतने पढ़ाई कर लिया, इतने रिसर्च कर लिए, वो कुछ भी नहीं है वेदांत के सामने भाई। सब फीकी बातें। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ विज्ञान कुछ भी नहीं है, उसका एक अपना पैटर्न है, अपनी लेवल है, अपनी हाइट है, बट उससे भी ऊपर कुछ और चीज़ है जिसका नाम अध्यात्म है। और अध्यात्म के लिए कोई प्रॉपर इंग्लिश में तो वर्ड भी नहीं है। स्पिरिचुअलिटी तो बस एक धोखा है। स्पिरिचुअलिटी बस एक हम इक्विवेलेंट कह सकते हैं, पर एग्जैक्ट वर्ड है ही नहीं इंग्लिश लिटरेचर में, या जो पूरी इंग्लिश की जो दुनिया चली आ रही है। इनफैक्ट इंग्लिश तो खुद का भी अपना किसी कंट्री का लैंग्वेज है ही नहीं। वो तो एक हाइब्रिड लैंग्वेज है भाई, सभी लोगों से ले करके पैंचा कर करके बनाया गया। खैर वो दूसरी बात है। मैं बात करता हूँ ज्ञान और विज्ञान को लेकर के। तो ये जो ज्ञान वाली चीज़ें हैं उसका अर्थ है आत्मज्ञान को लेकर के, खुद को जानना, स्वयं को जानना, द नॉलेज अबाउट द सेल्फ, लाइक हु एम आई, व्हाट्स माई एग्जिस्टेंस इन दिस वर्ल्ड। आई को रिस्पेक्ट में लेकर के बात करनी है ना, तो आई के विषय का जो ज्ञान है उसका नाम है आत्मज्ञान। और ये जो तमाम चीज़ें, इकोनॉमिक्स, सोशलॉजी, पॉलिटिक्स, साइंस, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, व्हाटएवर यू नो, वो सब अविद्या के कैटेगरी में आते हैं। अविद्या इसलिए ज़रूरी है कि आप पूरे संसार को जान पाए, माया को जान पाएँ, तभी तो आप उससे संघर्ष करेंगे, युद्ध करेंगे। वरना मुझे पता ही नहीं कि चारों बगल चल कैसे रही हैं, करंट अफेयर्स का मुझे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, तो बिल्कुल मैं युद्ध किससे करूँगा फिर? तो वहाँ वेदांत दर्शन में ये सब लेख में मिला है कि वो ऐसे व्यक्ति जो सिर्फ ज्ञान की बात करते हैं, मतलब कि आत्मज्ञान की बात करते हैं, वो अगर सांसारिक ज्ञान अगर नहीं लेंगे तो बहुत कूटे जाएंगे। कूटे जाने का अर्थ है बहुत, आप समझ ही गए होंगे क्या मैं कहना चाहता हूँ, बहुत निचले स्तर की चेतना वाली ज़िंदगी व्यतीत करेंगे। और जो वैसे लोग हैं जो सिर्फ ज्ञान को लेकर के, माने सांसारिक ज्ञान को लेकर बहुत खुद में एक्सपर्टीज़ हासिल कर लिए हैं, स्पेशलाइज्ड पीएचडी, पोस्ट डॉक, वट एवर दे हैव डन, वो ऐसा सोचते हैं कि इससे ऊपर कोई चीज़ नहीं है। भाई नहीं, यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग। इससे भी ऊपर चीज़ है जो सबसे उच्चतम है ना, जो सर्वोत्तम है, उससे ऊंचा कुछ है ही नहीं। उसी का नाम अध्यात्म है, स्पिरिचुअलिटी। फिर से, नॉट स्पिरिचुअलिटी, नो वर्ड फॉर दिस थिंग। और ये भारत का अपना शब्द है आत्मा। आत्मा जो शब्द है ये पूरे दुनिया के किसी भी धर्म ग्रंथ में भी नहीं उल्लिखित है, क्योंकि किसी के पास है ही नहीं।
सारे धर्म ग्रंथ आपको एक स्तर तक लेकर जाते हैं, चेतना की उच्चतम कॉन्शियस लेवल को आप लेकर जा सकते हैं। पर एक जगह ऐसी आती है जहाँ पर सारे धर्म ग्रंथ फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमारा धर्म ग्रंथ जो भारत का रहा है, वेदांत दर्शन, वो शुद्ध वेदांत, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जब तुम उच्चतम स्तर पर पहुँच जाओगे तो फिर तुम्हें मेरी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बात अपने आप में बहुत भौंचक्के उड़ाने वाली भाई है कि भाई जिस चीज़ को लेकर मैं इतनी ऊपर तक पहुंचा और वो खुद ऐसा कह रही हैं, दावा कर रही हैं कि इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि यही तो मज़ा है, यही तो पावर है, रियल ताकत तो यही है ना कि कोई कह दे कि भाई मेरा ही इस्तेमाल करके मुझसे मुक्त हो जाओ, माने जो प्रकृति है उसी का इस्तेमाल करके प्रकृति से मुक्त हो जाओ। तो ये कुछ दमखम वाली बात होती है। बाद बाकी तो और सारे धर्म ग्रंथ को मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, उनका भी सादर नमन करता हूँ उन सभी चीज़ों को लेकर भी। पर हाँ, वेदांत सर्वोच्च है और सर्वोच्च ही रहेगा। जब जब मन रहेगा, जब तक मन रहेगा तब तक गीता जी का उपयोग रहेगा। जिस दिन मन ख़त्म हो गया, गीता की उपयोगिता भी ख़त्म हो जाएगी। पर जब तक मन है तब तक गीता की उपयोगिता कभी ख़त्म नहीं होगी और वो नवीन हमेशा बनी रहेगी, हमेशा नवनीत रहेगी। तो आपकी भी हालत बिल्कुल इन बाबा जैसे हो सकती है, जैसे कि अभी अभय सिंह बन चुके हैं हरियाणा से। तो बिल्कुल अगर आत्मज्ञान नहीं है तो कितना भी ज्ञान आप एकत्रित कर लीजिए, चाहे सांसारिक ज्ञान हो या किसी चीज़ में एक्सपर्टीज़, कुछ काम नहीं आने वाला है। बस आप अग्रसर होंगे विध्वंस को लेकर, जो आज पूरी दुनिया में आप हर एक क्षेत्र में देख भी पा रहे होंगे। तो कहना क्या है, आगे आएँ, गीता पढ़ें, बहुत सारे दर्शन उपलब्ध हैं, उनको जानें, स्वयं के बारे में जानें। जब तक आप खुद के बारे में नहीं जानेंगे, स्वयं के बारे में नहीं जानेंगे, तो आप कैसे दावा कर सकते हैं कि मुझे ये सारी चीज़ें करनी है, ये या मेरे चारों आसपास ये चीज़ें क्या चल रही है? आपको पता ही नहीं है, समझ में ही नहीं आएगी। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप ज़रूर गीता सेशंस में ज्वाइन हुए, समझे बातों को और फिर अपनी ज़िंदगी में प्रयोग करें, आपको रिज़ल्ट मिलेगा। और हाँ, अध्यात्म साइंस का भी साइंस है, ये बापों का बाप है भाई, ऐसे नहीं है सर्वोच्च दर्शन। इसलिए टक्कर उससे नहीं लेनी है। जो सर्वोच्च है, सबसे जो ऊंचा, उसके सामने तो सर नमित होता है, सिर को झुकाना भाई, उसकी बात ही नहीं की जाती। धन्यवाद।